चल पड़े चंद्रशेखर सत्ता परिवर्तन यात्रा। तो चले हैं रण में हो जाता संकल्प है कि इस बार इस सत्ता को पलट के आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाने। क्यों लखनऊ की गद्दी पे बहुजन समाज के लोग नहीं बैठ सकते? किसी का टेंडर है क्या? पट्टा है क्या किसी का? नमस्कार साथियों, इस समय शामली की सड़कों पर हैं हम और आज सत्ता परिवर्तन यात्रा का तीसरा दिन है। शामली में आप जन सैलाब देखिए, आज तीसरा दिन है आज सत्ता परिवर्तन यात्रा का। बिजनौर से शुरू हुई थी, किस तरीके से देख रहे हैं? लोग कह रहे थे कि गर्मी में लोग नहीं आएंगे, भीड़ नहीं होगी। ये आजाद समाज पार्टी के साथी हैं, ये गर्मी और भी नहीं मानते हैं। इनके मन में जो पिछले 5-4.5 साल में अन्याय उन्होंने सहा है, वो पीड़ा है, संकल्प है, ये उसको दूर करना चाहते हैं। और ये जानते हैं लोकतंत्र में कि उनके पास एक ही तरीका है कि वो वोट की चोट से जवाब दें। और सड़कों पे इसलिए निकले हैं कि लोग बार बार कहते हैं कि भाई गठबंधन गठबंधन, तो वो जनता से अपने मुद्दे जनता के बीच में पहुंचाने के लिए सड़कों पे निकले हैं। और उनका संकल्प है कि इस बार इस सत्ता को पलट के आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाने। इस बार आपने सीधे हिट कर दिया है सत्ता परिवर्तन यात्रा, मतलब सीधे लखनऊ की गद्दी पर चुनौती दे दी है। क्यों लखनऊ की गद्दी पे बहुजन समाज के लोग नहीं बैठ सकते? किसी का टेंडर है क्या? पट्टा है क्या किसी का? बहुजन समाज के लोग ही सत्ता पे स्थापित होंगे। उनकी आबादी 85% है और वो हक कमजोर वर्ग के व्यक्ति को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसलिए जो है वो भाईचारा बनाने के लिए निकले। वो 2012 से और 2026 14 साल हो गए उनको पिटते हुए। अब वो पिटना नहीं चाहते, अब वो हक अधिकार चाहते हैं। और उनके लिए सीधा तरीका ये है कि लोकतंत्र में भाईचारा बना के अपनी ताकत बना लें। आप बीफ के मुद्दे पर बार बार योगी आदित्यनाथ को घेर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना, वो उन्होंने 2015 में कहा कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए, राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए। और आज तो मुसलमान कह रहा है कि मिलना चाहिए, क्योंकि हम समझ गए ना कि गाय के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आप पे डबल इंजन की सरकार है, आप चाहो कर दो, कौन रोक रहा है? कोई अगर आपको रोक रहा हो, कोई मना कर रहा हो, उसका नाम बताओ। हम भी जो है उससे सवाल पूछेंगे कि भाई आप क्यों रोक रहे हो। लेकिन उसके नाम पे झूठे मुकदमे, लोगों की हत्या, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गाय के नाम पर राजनीति ना हो। तो इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय माता का जो भी दर्जा देकर आप उसको सम्मान देना चाहते हैं आप दे दो। हम लोग इस बात को विरोध में नहीं है। तो अंतिम सवाल, इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से क्या संदेश है योगी सरकार? नहीं, अपने लोगों को संदेश है कि बना लो, मौका है, वरना 5 साल अन्य अत्याचार सहना पड़ेगा, नौकरी रोजगार चले जाएंगे, जमीनें चली जाएगी, संविधान पे हमला हो जाएगा। इसलिए अपनी ताकत बना लो। और जब ताकत बनेगी तभी जाके बदलाव होगा। जब सत्ता परिवर्तन यात्रा में जगह जगह मैं देख रहा हूँ, बिजनौर से लेकर यहाँ तक कहीं रूट डाइवर्ट कर दे रहे हैं, कभी जगह बदल दे रहे हैं, क्या वजह है? मतलब हम पे हिमांशु भाई जैसा, भाटी जैसा, कमल भाई जैसा कुशल नेतृत्व है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं है यार। ये यात्रा का रुख बदलेंगे, ये और कुछ बदलेंगे, लेकिन ये लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते हम लोगों को। हमने तय कर लिया सत्ता को परिवर्तन करके आजाद समाज पार्टी की ताकत बना के रहेंगे। हमने तय कर लिया तो करेंगे। और हमने जो 33 मुद्दे दिए हैं, ये तो सिर्फ वो है जिनको करना है, जो नहीं अभी तक बोले उसको भी करना है। बहुजन महापुरुषों के हर बहुजन महापुरुष को सम्मान दिलाना है। आप शराबबंदी की बात जब करते हैं तो लगता नहीं है कि कुछ वोट बैंक इधर उधर हो जाए? नहीं, बहुत सेंसिटिव इशू है। पुरुषों का वोट कम हो सकता है, लेकिन असल बात जो पुरुषों के वोट की नहीं है, असल बात है परिवर्तन की। परिवर्तन बहुत जरूरी है हमें। इसलिए हम लोग जो हैं शराबबंदी करना चाहते हैं। और इनकी जगह पे जहाँ शराब के ठेके खुले हुए हैं, वहाँ हम लोग लाइब्रेरी बनाएंगे, ऐसा हमने मन पक्का कर लिया है। महिला चौपाल कर रहे हैं हर जगह, महिलाओं को तैयार करने के लिए, उनके वोट को खरीदा ना जा सके या उनके वोट को गुमराह ना किया जाए, इसलिए महिलाओं को जागरूक करने, इसलिए महिला चौपाल कर रहे हैं कि उनके हक भी बैठते हैं। और उनको 50% आरक्षण के हम लोग हिमायती हैं। दिल्ली में आज जो प्रदर्शन हो रहा है उस पर कुछ कहेंगे? जिन मुद्दों पे वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, वो एक प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे पिछले 15 साल हो गए ये काम करते हैं। मैं जानता हूँ कि संघर्ष बहुत जरूरी है, आंदोलन भी करने, लोगों को जागरूक करके वोट के रूप में भी शक्ति को बनाना है। युवाओं के साथ हैं, लेकिन आप हैं युवाओं के साथ। युवाओं के तो हमेशा हम खुद ही युवा भाई। अरे हम लोग को भले ही पक्की नौकरी ना मिले, लेकिन युवाओं को पक्की नौकरी दिला कर रहेंगे हम लोग। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं। इस समय 40 डिग्री से ऊपर तापमान है, लेकिन जो इस यात्रा के शुरू होने के पहले लोगों ने आकलन किया था कि कहां से भीड़ आएगी, जून के महीने में गलत डिसीजन ले लिया है। वो डिसीजन आप देख लीजिए, आगे की और पीछे की सड़क पूरी भरी हुई है। तापमान कितना भी हो, लेकिन इस यात्रा ने उत्तर प्रदेश की राजनीति का और खास तौर से सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों का तापमान जरूर बढ़ा दिया है। बाकी देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद, शुक्रिया।